प्रभु का धन्यवाद हो और आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज के इस दिन में। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि वापस हमें मौका मिला है कि हम बाइबल स्टडी को शुरुआत करें, पवित्र शास्त्र अध्ययन। और वही बीच में बहुत गैप आया और कोविड के समय में हम हर बुधवार और शुक्रवार को पवित्र शास्त्र अध्ययन करते थे। लेकिन हमने उसके बाद में बंद करवा दिया क्योंकि सभाएं शुरू हो गई सारी चीज़। लेकिन कुछ समय पहले मैं प्रार्थना कर रहा था और मुझे आत्मा में ऐसा लगा कि मैं वापस से पवित्र शास्त्र अध्ययन हमने शुरू करना चाहिए। तो आज प्रभु ने हमें मौका दिया है और हर शुक्रवार को हम पवित्र शास्त्र अध्ययन करेंगे शाम में 7:30 बजे। सो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग पवित्र शास्त्र अध्ययन के लिए हर शुक्रवार को शाम में 7:30 बजे कृपा करके मेरे साथ में आप जुड़ जाइए। मैं सभी को आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप कमेंट्स कर सकते हो। तो आज सबसे पहला जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, मैं पवित्र शास्त्र पर ही बात करूंगा कि किस प्रकार से पवित्र शास्त्र हमारे जीवन को बदल सकता है। और एक बहुत खूबसूरत अध्याय पर भजन पर हम ध्यान लगाएंगे और उस भजन के द्वारा हम सीखेंगे कि किस प्रकार से पवित्र शास्त्र हमारे जीवन को बदल सकता है। सो ये मेरा आज का टॉपिक होगा कि कैसे बाइबल हमें या पवित्र शास्त्र हमारे जीवन को बदल सकती है। सो हम लोग शुरुआत करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस शाम के समय के लिए। प्रभु जैसे प्रभु हम पवित्र शास्त्र अध्ययन के लिए मिले हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारी अगुवाई करें, हमसे बातें करें। और प्रभु यीशु मसीह हम विनती करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमें सिखाए और पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो सभी को प्रेज लॉर्ड। तो डॉक्टर प्रदीप कांबड़े हैं, ब्रदर गणेश बालिकर हैं, फिर लुइस हैं, लुइस मुंबई से हैं, प्रेज लॉर्ड ब्रदर लुइस, और भगवान निकाज है और जो भी जुड़े हैं आप लोग, सभी का स्वागत करता हूँ। सो पवित्र शास्त्र हमेशा ही परिवर्तन लाने वाली एक बहुत बड़ी धार्मिक किताब है। ये केवल एक धार्मिक एक विशिष्ट धर्म की किताब नहीं है, तो ये सभी के लिए है ताकि सभी के जीवन में ये कार्य कर सकती है। जो खराब लोग हैं वो पवित्र शास्त्र को पढ़कर अच्छे हो सकते हैं और जो अच्छे हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं जब वो लोग पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में आशा को निर्माण करती है। पवित्र शास्त्र हमारे जीवन में हमें मदद करती है कि हम किस दिशा में जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। इन सारे चीज़ों का या हमारे सवालों का उत्तर या हमारे किस दिशा में हमें पढ़ना चाहिए, ये सभी का उत्तर हमें पवित्र शास्त्र में मिलेगा। और पवित्र शास्त्र में ऐसी सामर्थ्य है जो हमारे जीवन को बदलती हैं, ट्रांसफॉर्म करती हैं। सो बहुत अच्छा भजन है, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। भजन संहिता 19 और 7 से 11 वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा, फिर बाद में आप भी आपके पवित्र शास्त्र में उसको पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 19 7 से 11 हम पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र इस प्रकार कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़े ही प्रतिफल मिलता है। मैं कुछ सालों पहले एक महिला को मैं मिला था जो सेंट्रल जेल में बंद हो चुकी थी, और उनको हमने एक पवित्र शास्त्र की कॉपी दी थी और उसको पढ़कर उसका जीवन बदल गया। ये महिलाएं ये एक क्राइम में पकड़ी गई थी, डुप्लीकेट नोट बनाने में। उसका
ज़्यादा तो कोई उसमें हाथ नहीं था, लेकिन उसके भाई उसमें इन्वॉल्व था और उसके भाई के साथ वो रेलवे में सफ़र कर रही थी। ये काफ़ी 8-10 साल पुरानी बात है। और जब वो सफ़र कर रही थी तभी उसको रंगे हाथ पकड़ा गया और हरसुल जेल में उसको डाल दिया गया। हरसुल जेल में जाने के बाद मेरे अत्तू वहाँ पर थे जो काम करते थे, उन्होंने उनको नया नियम की कॉपी दी और उनसे कहा कि इसको पढ़ो, प्रभु आपको क्षमा करेगा यदि आप क्षमा मांगोगे तो, और आपका जीवन फिर से अच्छा हो जाएगा। सो उन बातों पर उसने विश्वास किया और उस किताब को जो नया नियम कहलाता है उसको पढ़ना उसने शुरुआत किया और लंबे समय तक वो पढ़ती रही और उसने विश्वास किया, प्रार्थना की कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मुझे फंसाया गया है, मुझे क्षमा कीजिए। सो मैं आपको कहना चाहता हूँ कुछ ही दिनों में वो छूट गई और जेल से रिहा हो गई। रिहा होने के बाद वो सभा में आने लगी और नांदेड़ में रहती है और कभी कभार आते थे। फिर बाद में उसने मुझसे विनती की कि मुझे जॉब पर वापस लेना चाहिए, इसलिए आप प्रार्थना कीजिए। सो हमने उसके लिए प्रार्थना की। मैंने कहा कि पवित्र शास्त्र का ध्यान कीजिए, आप जरूर आपके लिए परमेश्वर कार्य करेगा। और उस जॉब पर उसको लिया गया। फिर उसने विनती की कि मुझे तो जॉब पर लिया गया लेकिन मेरी सैलरी रुकी है, मेरी जो पगार में इंक्रीमेंट होने वाली थी वो भी रुक गई है, मैं चाहती हूँ कि वो भी हो जाए। सो उसके लिए वापस हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने वो सारी बातें सफल की और वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, एक अच्छा विश्वासी है। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, इस किताब से ये जो भजन हमने पढ़ा है, इस भजन से कुछ बातें हम सीखेंगे जो पवित्र शास्त्र के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे 7 मुद्दों को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या सोचता है, जो भजन करता है वो क्या सोचता है। वो सोचता है कि परमेश्वर का वचन परफेक्ट है, परिपूर्ण है। वो सोचता है कि परमेश्वर का वचन श्योर है, उसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो सोचता है कि परमेश्वर का वचन राइट है, बराबर है। वो सोचता है कि परमेश्वर का वचन शुद्ध है। वो सोचता है कि परमेश्वर का वचन निर्मल है। वो सोचता है कि परमेश्वर का वचन सत्य और नीतिमान है। सो सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ये कहता है कि पवित्र 7वां वचन जो हमने पढ़ा, 7वां वचन हमसे ये कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राणों को बहाल कर देती है। पवित्र शास्त्र सबसे पहले हमें ये सिखाता है, पवित्र शास्त्र के कारण हमारा जीवन रिस्टोर हो जाता है। हमारा जो सोल है, हमारे प्राण पवित्र शास्त्र के कारण रिस्टोर हो जाते हैं। सो पवित्र शास्त्र पढ़ने के कारण आपके प्राण रिस्टोर होते हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पर सीखते हैं, क्योंकि उसने लिखा है यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राणों को बहाल कर देती है। सो प्राणों को बहाल कर देती मीन्स रिस्टोर्ड योर सोल। जब आप पवित्र शास्त्र का ध्यान करते हो, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हो, आपके प्राण रिस्टोर हो जाते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको यही बातें बताना चाहता हूं। दूसरी बात, जब हम उसके ओर ध्यान देते हैं तो दूसरा मुद्दा हमें ये सिखाता है कि पवित्र शास्त्र हमारे मनों को रिन्यू करता है। हमारा जो मन है, उसी वचन को आप दूसरा हिस्सा पढ़ोगे तो यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान कर देते हैं। परमेश्वर के वचन विश्वास योग्य और साधारण लोगों को बुद्धिमान कर देते हैं। बुद्धिमान होने के लिए मुझे और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे बुद्धिमान होने के लिए परमेश्वर का जो वचन है वो पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा जो कम बुद्धि के लोग हैं, जिनको लगता है कि उनके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि की कमतरता है, तो मुझसे मांगे मैं उन्हें भरपूर बुद्धि दूंगा। और जब आप पवित्र शास्त्र का ध्यान करोगे तो परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, और बुद्धि इसलिए देगा क्योंकि उसने आपको निर्माण किया और वो चाहता है कि आप जीवन में सफल हो जाए। सो तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आनंद को निर्माण करेगा। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। एक परिवार था,
उस परिवार में लड़की थी और वो काफी डिप्रेशन में चल रही थी, खिन्नता में चल रही थी। सो जब वो खिन्नता में चल रही थी तो उसने, क्योंकि ये मसीह परिवार था और मसीह परिवार होने के कारण उनके पास पवित्र शास्त्र उपलब्ध था, और उसने सोचा कि क्यों ना मैं पवित्र शास्त्र पढ़ूं। तो लड़की ने पवित्र शास्त्र पढ़ना शुरुआत किया। तो उसने भजन 96 को पढ़ा। जब भजन 96 को उसने पढ़ा, तब उस भजन को पढ़ने के बाद खिन्नता के हालात में उसने ये गीत लिखा, रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई विल से रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंद करो। फिर मैं कहती हूँ प्रभु में आनंद करो। और ये सभी चर्चेस में गीत गाया जाता है। उसने तब वो गीत लिखा जब वो खिन्नता की हालत में थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब हम दुख में, कष्ट में होते हैं, ये जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा दुख आनंद में बदल जाता है। 8 वचन कहता है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर के वचन जब आप सुनते हो, परमेश्वर के उपदेश जब आप सुनते हो, या परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो, तब आपके हृदय को आनंदित करता है। संसार में कई लोग आनंदित होने के लिए बहुत सारे गलत चीजों का सहारा लेते हैं। कोई नशा करना चाहता है, कोई नशे में डूब जाना चाहता है, अलग अलग प्रकार के नशा है, ताकि वो दुख को भुला सके, उनके कष्ट को भुला सके। लेकिन मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, यदि आप पवित्र शास्त्र को पढ़ोगे तो आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे तो परमेश्वर का वचन आपके हृदय को आनंदित करेगा। आनंदित होने के लिए हमें किसी वस्तु को प्राप्त करने की जरूरत नहीं। आनंदित होने के लिए हमें कहीं अकेले जाकर बैठने की जरूरत नहीं। आनंदित होने के लिए हमें कोई मूवी देखने की जरूरत नहीं है। आनंदित, सच्चा आप आनंदित पाना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़िएगा। उसका दूसरा जो हिस्सा है उसी वचन का, वो हिस्सा ये कहता है कि यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। देखिए, परमेश्वर की आज्ञा निर्मल है। परमेश्वर का वचन हमारे आंखों में ज्योति लाता है। क्लैरिटी इन विजन, वो क्लैरिटी को निर्माण करता है। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो, आपके जीवन में क्लैरिटी आती है, कोई संदेह नहीं है। आपकी आंखों में ज्योति लाती है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ते हो, आपकी आंखों में ज्योति आ जाती है। इसका मतलब क्या है? आपका विजन आपके पास क्लियर है। आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सी कामों को अंजाम देना है, ये सारी बातें आपके पास स्पष्टता में है। इसमें कोई भी अस्पष्टता नहीं है। ये सारी बातें स्पष्टता से आपके पास है। आगे बढ़ेंगे। 5वां बात वचन सिखाता है हमें, वचन 9, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। अभी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से डाउट को निकाल देता है, जो संदेह है उसको निकालता है, क्योंकि वो कहता है कि यहोवा का भय पवित्र और अनंत काल तक स्थिर रहता है। मुझे मालूम है कि मेरे डेस्टिनी क्या है, मुझे उसमें कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं है। मेरे अंदर का डर वचन ने निकाल दिया है, क्योंकि अनंत काल तक परमेश्वर का भय, परमेश्वर का वचन स्थिर है। वचन कहता है कि आसमान और धरती टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के मुख का निकला हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। जब वचन हमारे पास है तो किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार की चिंता, डाउट्स हमारे मन में नहीं है कि संसार का क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, यदि मैं आज मर जाऊंगा तो क्या होगा। हमें पता है कि यदि आज भी हम मर जाए तो भी प्रभु के साथ स्वर्ग में आनंद करेंगे। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर एक निश्चिंतता को निर्माण करता है। छठा पॉइंट मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र हमारे जो वैल्यूज है उसको पुनर्निर्माण करता है। 10वां वचन बोलता है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर है,
वे मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। जॉन पेपर ने कहा था कि यदि किसी ने तुम्हारे सामने वचन और सोना रखा तो वचन को चुनिए। उसने कहा कि बहुत अच्छा सोना या हीरे आपके सामने रखे गए, तब भी आप वचन को चुनिए, क्योंकि ये वचन हमें दिखाता है ये सोने से, कुंदन से बढ़कर मनोहर है। सो हमें सोना और कुंदन प्राप्त करने से ज्यादा परमेश्वर के वचन को अहमियत देना होगी। हमें उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। सोना प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास करते हो उससे ज्यादा प्रयास कीजिए। कुंदन प्राप्त करने के लिए जितना प्रयास करते हो उससे ज्यादा परमेश्वर का वचन महत्वपूर्ण है। उसे पाने की कोशिश करो, क्योंकि मधु से टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर है, वो मधुर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मधुर है, उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते हैं। एक छत्ते से भी नहीं, जहां पर मधु टपक रहा है उससे भी वो मधुर है। सोने से भी उसकी तुलना नहीं होगी, वो उससे भी अनमोल है। सो परमेश्वर का वचन अनमोल है, उसके जो वैल्यूज है, उसकी जो मूल्य है वो अति महत्वपूर्ण है। आगे 7वां जो पॉइंट है, परमेश्वर 11वां वचन हम पढ़ेंगे। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर हमारे मार्ग को रिडायरेक्ट करता है। वो बोलता है कि उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है, चिताता है। चिताता यानी कि हमें चेतावनी देता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। और कई लोगों को ये बात पसंद नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं कि कोई उन्हें कहे कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो। इसलिए वो चर्चेस में जाना बंद कर देते हैं, कलीसिया में जाना बंद कर देते हैं, पास्टर लोग के साथ संबंध रखना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो उनको बार बार चेतावनी देते हैं कि आप ये नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग पास्टर लोगों को या परमेश्वर के वचन को अपने निजी जीवन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि वो उन्हें चेतावनी देते हैं। और इसलिए कई पास्टर लोगों ने चेतावनी देना बंद कर दी है, क्योंकि उनको ये पता चला है कि लोग सभा छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये गलत बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें चेतावनी देता है ताकि हम उसका पालन करें और बड़ा प्रतिफल पाएं। जब आपको चेतावनी मिलती है आप उसका पालन कीजिए ताकि आप बड़ा प्रतिफल पाएं। मैंने सभा में भी ये कहा था कि यदि कोई परमेश्वर का जन पुलपिट पे खड़ा होकर कुछ बात करता है और वो आपको लग जाती है, तो आपने ये नहीं कहना कि उस परमेश्वर के जन ने मुझे ही देखकर वो बात की। आपने ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात कर रही है ताकि मैं पश्चाताप करूं और अपने पापों से फिर आऊं। परमेश्वर मुझे चिताता है, वो मुझे मौका दे रहा है ताकि मैं अपने पापों का पश्चाताप करूं और उसको उद्धार के स्वरूप में ग्रहण करूं और मेरे अपराधों की मैं क्षमा मांगूं। लेकिन कई लोगों को ये बातें पसंद नहीं है। हमें इन बातों को सीखना। ये जो अध्याय है बहुत ही सुंदर और बहुत मधुर है, बहुत अच्छा है। जो पूरे पवित्र शास्त्र में जब आप पढ़ते हो इस भजन को, ये भजन हमें पूरे पवित्र शास्त्र की जानकारी देता है कि पवित्र शास्त्र क्या है और क्यों उसको पढ़ना चाहिए, क्यों हमने शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। पवित्र शास्त्र अध्ययन करना, पवित्र शास्त्र को पढ़ना, ये सोने से भी अच्छा है, ये कुंदन से भी अच्छा है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ जो मुद्दे मैंने आपको बताया, मैं उसको दोहराना चाहता हूँ ताकि हम बाद में प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सबसे पहला हमने देखा कि पवित्र शास्त्र हमें हमारे जीवन को रिस्टोर करता है। जो हमने 7 वचन में देखा कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें हमारे जीव को रिस्टोर करता है। दूसरा, वो हमारे मनों को नया बनाता है। तीसरा, मैंने आपको बताया कि वो हमारे हृदय को आनंदित करता है।
चौथा, परमेश्वर का वचन हमें क्लैरिटी देता है, दृष्टांत देता है। हमारे दृष्टांत में कोई भी अस्पष्टता नहीं होती है, स्पष्टता होती है। पांचवा, मैंने आपको बताया कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता है। और छठा, मैंने आपको बताया कि वो हमारे मूल्य को रिकॉर्डेड ऐसा बनाता है ताकि हमारे मूल्य जो हमारे जीवन में डाले गए हैं उसकी अहमियत हमें वचन सिखाता है। और सातवां, मैंने और आखिरी आपको बताया कि परमेश्वर हमारे मार्ग को रिडायरेक्ट करता है ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें बड़ा प्रतिफल मिले। सो मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि जब भी परमेश्वर का वचन आपके पास आता है और आपको चिताता है, उसको ग्रहण कीजिए, उस भविष्यवाणी को ग्रहण कीजिए, पश्चाताप कीजिए और प्रभु को जीवन दीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर सके और आपको बड़ा प्रतिफल मिल सके। सो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का जो आप लोग जुड़े हो, और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या कोई किसी के पास प्रार्थना विनती है ताकि मैं प्रार्थना करूँ? आपके पास कोई किसी के पास प्रार्थना विनती है? मेरे पास और 8 मिनट है और इन 8 मिनट में मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगा। और कोई सवाल है तो वो भी आप डाल सकते हो जो आपको समझ में नहीं आया, और मैं आपको उत्साहित करूँगा वापस कि पवित्र शास्त्र को पढ़िए। पवित्र शास्त्र सबसे बेस्ट मेडिसिन है, आप उसको पढ़िए। ये आपके जीवन को और भी अच्छा बनाएगा। ऐसे कई वचन है, मैं आपको धीरे धीरे वो आपके सामने रखूँगा। हम लोग कुछ समय तक पवित्र शास्त्र पर अध्ययन करेंगे कि आज हमने देखा कि पवित्र शास्त्र का कितना महत्व है, वो हमारे जीवन को बदल देता है। उसी प्रकार पवित्र शास्त्र और क्या कर सकता है हमारे जीवन में, मैं उसके बारे में आने वाले शुक्रवार को भी आपके साथ चर्चा करूंगा। सो प्रभु को धन्यवाद। तो यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, प्रार्थना विनती नहीं है, तो हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, और आप के लिए मैं प्रार्थना करते रहूँगा। आने वाले शुक्रवार को हम वापस मिलेंगे, रविवार को मिलेंगे सवेरे 10:45 को। हम रविवार को लाइव सर्विस के लिए मिलते हैं। यदि आप किसी भी सभा में अपना सहयोग नहीं दिखाते हो, जाते नहीं हो सभाओं में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। ओ पिता, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु, महिमा आदर और प्रशंसा हम आपको देते हैं। हम धन्यवाद करते प्रिय परमेश्वर आपकी अच्छाई के लिए, भलाई के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु जो सारे प्रियजन प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, उनके जीवन के ऊपर प्रभु आपकी अच्छाई को प्रभु हम बोलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन हमारे पैरों के लिए दिया का काम बने प्रभु, जैसा आप एक वचन से 119 और 105 में कहते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आपका वचन पढ़ने के लिए और उसका मनन करने के लिए और उस वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं सारे प्रियजनों के लिए प्रभु जो आज हमारे साथ अलग अलग शहर से, अलग अलग जगह से प्रभु जुड़े हैं। उन सभी के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट हो। उनके सारे जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उनके जरूरतें पूरी हो और उन्हें शरीर में चंगाई मिले, और जिस भी समस्या से वो गुजर रहे हैं वो सारी समस्याएं नासरी यीशु मसीह के नाम से हम धमकाते हैं। और प्रभु की शांति, प्रभु का आनंद उन सभी के जीवन में हम बोलते हैं। छुटकारा और आनंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपके वचन के लिए। आपने आपका वचन प्रभु हमारे लिए प्रभु आपने दिया ताकि वचन पर प्रभु हम विश्वास करें और वचन हमारे जीवन में आनंद, मार्गदर्शन, प्रभु वचन हमारे जीवन में चेतावनी, वचन हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर प्रभु वो कार्य करे प्रभु जो आपने हमारे नियुक्त किया। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु को धन्यवाद हो और परमेश्वर की महिमा हो। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी के लिए। यदि सच में आपको ये अच्छा लगा जो मैंने आपको सिखाया आज, तो कृपा करके इसको शेयर कीजिए। औरों को भी आपके व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हो। एटलीस्ट 2 लोगों को तो कम से कम आप शेयर कीजिए, या जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो उसके ऊपर आप उसको डालिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग आशीषित हो जाए। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे और आपका समय अच्छा हो।
और परमेश्वर की महिमा आप सभी के साथ बनी रहे। वापस हम रविवार को लाइव सर्विस में मिलेंगे, लेकिन शुक्रवार के लाइव इस बाइबल स्टडी में मैं आपके लिए भी प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। सो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि आपके पास कोई सवाल है, प्रार्थना विनती है, तो आप शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको देख सकता हूँ कि कौन कौन जुड़ा हुआ है और क्या क्या आप कर रहे हो। सातारा के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, जो वहाँ पर भी प्रार्थना सभाएं चलती हैं शुक्रवार के दिन। सो ज़रूर हम प्रार्थना करेंगे। सो धन्यवाद आप सभी का, प्रभु आप सभी को आशीष दे और गुड नाइट। वापस हम सब मिलेंगे रविवार के दिन। धन्यवाद, थैंक यू।